हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सबकी राजधानी मुद्रा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है अल्बेनिया। अल्बेनिया की राजधानी है तिराना और इसकी करेंसी है लेक। अब याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, अल्बेनिया से एक शब्द पकड़ेंगे आप, अलबेली। और अलबेली, ध्यान दीजिए कि एक अलबेली और अनजानी सी लड़की है जो किसी लेक में यानी कि झील में, कल्पना कीजिए कि डल झील में ही तराना गा रही है। तो आपको इस तरह से याद रहेगा। कैसे याद रखेंगे? अलबेली अनजानी सी लड़की तराना लेक में गा रही है। तो कुछ की पॉइंट्स को पकड़ना है आपको, तराना, लेक और अलबेली। अलबेली से हो गया अल्बेनिया, तराना से तिराना और लेक से लेक। ओके, कल्पना देखिए, कल्पना आपको स्ट्रांग करनी है, प्लस आपको की पॉइंट्स पकड़ के रखना है। नेक्स्ट है एंडोरा। एंडोरा, इसकी राजधानी है वेला और इसकी करेंसी है यूरो। याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं कि कोई भी, बहुत सारे ऐसे लोग अगर जानवर भी अच्छे से पालो तो बहुत ही वफादार होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि किसान है, किसान के बैल हैं और बैल जो हैं बहुत ही वफादार हैं और कोई भी किसान के प्रति बुरा चाहे तो बैल दौड़ा करके मारते हैं। तो ऐसे बैल जो सबको मारते हैं, लेकिन जो उसका मालिक होता है उसकी रक्षा करते हैं, उन्हें अघोरा भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंडोरा का अघोरा एक शब्द बना दिया। अघोरा वेला या बैल किसान का हीरो है। तो अघोरा का एंडोरा, वेला का वेला, किसान का हीरो का यूरो। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी है वियना और इसकी करेंसी है यूरो। याद कैसे रखेंगे? कल्पना कीजिए कि जब देखते होंगे आप, शादी विवाह जब होता है घर में, तो अगर लड़की के घर शादी विवाह हो रहा है, लड़की का शादी विवाह है, तो उस केस में उसकी बहुत सारी सहेलियां आती हैं जो कि गिफ्ट देती हैं और उनसे मिलती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आज के बाद वो मिलेंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद मिलेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि शादी विवाह का माहौल चल रहा है और एक लड़की है जिसकी शादी है और बहुत सारी उसकी फ्रेंड्स आई हैं। ठीक है, तभी आपस में हंसी मजाक करते हुए कह रही हैं कि आज पिया बियाहन हीरो बन के आएंगे। मतलब आज, देखिए याद रखेंगे, आज पिया बियाहन हीरो बन के आएंगे। तो आज पिया का ऑस्ट्रिया, बियाहन का वियना, हीरो का यूरो। नेक्स्ट है बेलारूस और इसकी राजधानी है मिस्क और इसकी करेंसी है रूबल। याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं कि सभी कंट्रीज़ में कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैला और अब इस समय रूस में तबाही मचा रखा है। ठीक है, लेकिन ये रूस नहीं है, ये बेलारूस है। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे? याद रखेंगे कि बलाय रूस की मास्क लगाने से नहीं जाएगी। रब कहते हैं, बलाय रूस की मास्क लगाने से नहीं जाएगी, रब कहते हैं। तो बलाय रूस यानी बेलारूस, मास्क यानी मिस्क और रब यानी कि रूबल। नेक्स्ट है बेल्जियम। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स और इसकी करेंसी है यूरो। याद कैसे रखेंगे? कल्पना कीजिए कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कंपनी में काम करते हैं और स्मार्ट वर्कर होते हैं। ठीक है, जब स्मार्ट वर्कर होते हैं तो वो क्या करते हैं, सारे प्रेशर्स जीएम को, जनरल मैनेजर पे दे देते हैं या फिर मैनेजर को दे देते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जनरल मैनेजर बहुत ही काम करने वाला है, बहुत ही अगर काम करता है, जिसे कि कहते हैं जैसे कि एक बैल काम करता हो। ठीक है, तो आप चूँकि स्मार्ट हैं, हीरो बन के काम करते हैं, तो आपने कहा बेल्जियम यानी कि बैल की तरह काम करने वाला जीएम, बेल्जियम ब्रूस सेल करेगा। मान लीजिए ब्रूस की कंपनी है कोई, तो ब्रूस सेल करेगा, हम तो हीरो बन के बैठेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम का बेल्जियम, ब्रुसेल्स का ब्रुसेल और हीरो का यूरो। नेक्स्ट है बुल्गारिया। इसकी राजधानी है सोफिया और इसकी करेंसी है लेव। तो कल्पना कीजिए कि एक घर में, जैसे कि एक छोटा सा बैल है, उसे बुल कहते हैं, बुल इंग्लिश वर्ड है। तो एक बुल है जो कि आपके घर में है, छोटा सा, जैसे मिट्टी का हो या फिर अब किसी धातु का बना हुआ बैल है, और वो सोफे पे गिर गया। और जब सोफे पे गिर गया तो मम्मी ने कहा बुल सोफ़ा पे गिर गया। तो आपने कहा ठीक है, ले आओ। तो आपने क्या बोला? देखिए, बुल गिरा सोफे पर, तो आपने कहा ले आओ। ओके, तो बुल गिरा सोफे पे और ले आओ। यही वर्ड, केवल की वर्ड्स पकड़ेंगे। बुल गिरा, बुल्गारिया, सोफा, सोफिया और ले आओ यानी कि लेवा। देखिए, नेक्स्ट है क्रोटिया। इसकी राजधानी है जगरेब और इसकी करेंसी है कूना। याद कैसे रखेंगे? कोटिया, ये भोजपुरी वर्ड है जिसका मतलब होता है कोट, जैसा कि आप पहनते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका भाई प्रेस कर रहा था और प्रेस करते करते वो जर गया। जब जर गया तो आपने कहा
कूड़ा में डाल दो। ठीक है, तो कोटिया जर गया, तो आपने कहा कोई बात नहीं, कूड़े में डाल दो, तो कोटिया का क्रोटिया, जर गया का जगरेब और कूड़ा का कूना। नेक्स्ट है हंगरी और इसकी राजधानी है बुदापेस्ट और इसकी करेंसी है फोरिंट। याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं कि जब गोकुल में गोकुलवासियों पर इंद्रदेव नाराज़ हो गए तो बहुत ही तबाही ला दी है, हवा तूफान बारिश सब आने लगी। तो कृष्ण जी ने अपनी अंगुली पे गिरी को उठा लिया और उठाने के बाद कहा, हे गिरी बूंद को फौरन रोको। कल्पना करिए, बस कल्पना है। तो हे गिरी, बूंद और फौरन, इन शब्द से देखिए, हे गिरी से हंगरी चाहे हंगरी, बूंद से बुदापेस्ट और फौरन से फोरिंट। की राजधानी है रोम और इसकी करेंसी है यूरो। याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉन हैं या फिर कत्ल करने वाले हैं जो कत्ल करते हैं और रोज़ करते हैं और करने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहन के हीरो बन जाते हैं। तो इटली से एक शब्द पकड़ेंगे कतली, और रोज़ हीरो बनते हैं लेकिन क्या करते हैं? मर्डर करते रहते हैं। तो कतली से इटली, रोज से रोम, हीरो से यूरो। नेक्स्ट है लिथुआनिया। इसकी राजधानी है विल्नस और इसकी करेंसी है यूरो। याद कैसे रखेंगे? आपने गाना सुना है, भोजपुरी गाना बहुत ज़्यादा फेमस है कि नथुनिया पर गोली मारे। ओके, तो लिथुआनिया यानी कि नथुनिया एक शब्द पकड़ेंगे, पर कौन गोली मारेगा? गोली तो वही मारेगा जो विलन होगा, तो विलन गोली मारे। ठीक है, नथुनिया पर विलन गोली मारे लेकिन क्या बने? हीरो बन के। ठीक है, तो नथुनिया से लिथुआनिया, विलन से विलनस और हीरो से यूरो। नेक्स्ट है मोनाको। इसकी राजधानी है मोनाको और इसकी करेंसी है यूरो। याद कैसे रखेंगे? मोनाको यानी देखिए एक शब्द बन जाए, एक नाम बन जाएगा मोनाको, मोना के मन का हीरो मिल गया। बस यही थोड़ा सा अपने मन में सोचना है कि कोई मोना नाम की लड़की है, उसको मोना के मन का हीरो मिल गया। बस, तो मोनाको का मोनाको, मोना के मोनाको और हीरो का यूरो। नेक्स्ट है नॉर्वे। इसकी राजधानी है ओस्ले और इसकी करेंसी है क्रोने। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे आ की मात्रा रहेगी नाव। तो ध्यान करिए, कल्पना कीजिए कि आप नाव में जा रहे हैं और असलहा छुपा करके ले जा रहे हैं, लेकिन असलहा कहाँ छुपाएं? नाव के किसी कोने में। तो आप नाव में असलहा कोने में छुपा कर ले जा रहे हैं, तो नाव का नॉर्वे, असलहा का ओस्लो, कोने का क्रोने। नेक्स्ट है पुर्तगाल। इसको कैसे याद रखेंगे? पुर्तगाल, इसकी राजधानी है लिस्बोना और इसकी करेंसी है यूरो। अब कल्पना कीजिए कि आपके पुत्र का गाल, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं तो पैदाइशी उनके होंठ कटे होते हैं या फिर गाल कटे होते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है या फिर पुत्र है, तो पुत्र का गाल पर लेस सिलवाने से आपने क्या किया? एक चमकीला पदार्थ आता है, एक चमकीला कपड़ा आता है, आपने उस पर सिलवा दिया, तो पुत्र के गाल पर लेस सिलवाने पर हीरो की तरह लग रहा है। ठीक है, लेस सिलवाने पर हीरो की तरह लग रहा है। बस यही थोड़ा सा वर्ड पकड़िए। देखिए पुत्र का गाल यानी कि पुर्तगाल, लेस सिलवाने का मतलब लिस होना और हीरो का मतलब यूरो। नेक्स्ट है फ्रांस और इसकी राजधानी है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। तो आप जानते हैं कि पेरिस में बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है और हीरोइनें जाना पसंद करती हैं। तो आपने एक वर्ड पकड़ा चांस, पेरिस में हीरोइन बहुत लेती हैं, तो चांस का फ्रांस, पेरिस का पेरिस ही रहेगा, हीरोइन का यूरो। हीरो हमें इतना ही पकड़ना है, हीरोइन या हीरो। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है जर्मनी और इसकी राजधानी है बर्लिन और इसकी करेंसी है यूरो। तो आपने अभी कल्पना कीजिए कि आप डायरेक्टर हैं, शूटिंग चल रही है और शूटिंग चल रही है तो एक किस चीज़ की चल रही है? ऐड चल रहा है। किस चीज़ का? बोरोलिन का। और बोरोलिन जानते हैं जब उसका कवर आता है, जो ट्यूब होती है, ट्यूब का कवर आता है वो ग्रीन कलर का आता है, लेकिन चूंकि नई कंपनी का बोरोलिन लॉन्च किया आपने तो जामुनी कलर का कलर आपने चेंज कर दिया। तो जर्मनी से जामुनी शब्द याद रखेंगे और जामुनी बोरोलिन हीरो के लिए लाओ। आप डायरेक्टर हैं, आपने कहा जामुनी बोरोलिन हीरो के लिए लाओ ताकि ऐड स्टार्ट हो जाए। तो जामुनी का जर्मनी, बोरोलिन का बर्लिन, हीरो का यूरो। नेक्स्ट है ग्रीस। इसकी राजधानी है एथेंस और इसकी करेंसी है यूरो। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, मान लीजिए कि आपने जाना है कि एथे हक, अब मैं पूरा गाना नहीं जानता लेकिन एक गाना सभी लोग सुने हैं,
और बहुत ही फेमस भी था। तो आप कल्पना कीजिए कि गिरीश नाम का कोई कोई फ्रेंड है जो एथे हक इस सॉन्ग को गाया और हीरो बन गया। तो गिरीश एथे हक सॉन्ग गाकर हीरो बन गया। गिरीश का ग्रीस, एथे का एथेंस और हीरो का यूरो। नेक्स्ट है रोमानिया। देखिए रोमानिया, इसकी राजधानी है बुचारेस्ट और इसकी करेंसी है लेव या लेवा या लेव, जो भी आप याद रखें। तो देखिए मान लीजिए कि एक आदमी हैं जिनकी बीवी कुछ देर के लिए चली गई है मार्केट या फिर मायके। एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही रो रहा है और बहुत रोने की वजह से मियाँ भी चुप नहीं करा पा रहे हैं और चुप नहीं करा पा रहे हैं तो रो रहे हैं और रो रहे हैं। तो कोई आया उनका फ्रेंड तो कह रहा है कि अरे यार रो मत, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, रो मत मियाँ बच्चा रेस्ट लेव के करता है, ठीक है। तो रो मत मियाँ, आप जानते हैं बच्चा जब दूध पी लेता है तो रेस्ट करने लगता है, तो वही कह रहे हैं कि रो मत मियाँ बच्चा रेस्ट लेव के करता है। तो रो मत मियाँ यानी कि रोमानिया, बच्चा रेस्ट यानी बुचारेस्ट, लेव यानी कि लेव। देखिए नेक्स्ट है सन मैरिनो, इसकी राजधानी भी है सन मैरिनो और इसकी करेंसी है यूरो। बस अब देखिए जब कभी भी ना अब पिता का कोई बेटा, कोई भी पिता हैं उनके अगर बेटा थोड़ा कहीं अगर अच्छे पोस्ट पे हो जाए तो पिता को बहुत खुशी होती है। सबका ये सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा हो। तो एक पिता हैं जो कि बार बार चिल्ला करें सन मेरा हीरो बनेगा या हीरो बन गया, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का बेटा हीरो बन गया तो खुशी से पागल हो गए और करें सन मेरा हीरो बन गया। तो सन मेरा का सन मैरिनो और इसका भी सन मैरिनो और हीरो का यूरो। नेक्स्ट है सर्बिया और इसकी राजधानी है बेलग्रेड और इसकी करेंसी है दिनार। याद कैसे रखेंगे, सर्बिया से एक वर्ड पकड़ेंगे सर्बिया। सर्बिया का मतलब शराबी लोग और ब्रिगेड, शराबियों की जो ब्रिगेड होती है यानी कि झुंड होता है, दिन रात पीते हैं, सही बात है। तो देखिए सर्बिया यानी कि सर्बिया, ब्रिगेड का बेलग्रेड और दिन का दिनार। नेक्स्ट है स्पेन, इसकी राजधानी है मद्रिद और इसकी करेंसी है यूरो। याद कैसे रखेंगे, कल्पना कीजिए कि जो मदिरा पीते हैं हीरो लोग, वो लोग कैसे पीते हैं, पेन से पीते हैं, ठीक है। सीधे ग्लास से नहीं पीते हैं, वो पेन से पीते हैं। बस यही कल्पना करिए, पेन से मदिरा हीरो पीते हैं। तो पेन से स्पेन, मदिरा से मद्रिद, हीरो से यूरो। नेक्स्ट है स्वीडन, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी करेंसी है क्रोना। इसको याद कैसे रखेंगे, आप जानते हैं कि लॉकडाउन हो गया है और लॉकडाउन में सभी लोग, पूरी भारत सरकार सभी गरीबों की मदद कर रही हैं, लेकिन डान जो होंगे उनका काम कैसे चलता होगा, उनका तो काम चलेगा नहीं क्योंकि लूटपाट तो कर नहीं पाएंगे। तो डानों की मीटिंग हुई और सबकी मीटिंग करने के बाद सभी ने कहा कि सभी डान स्टॉकहोम पर रखें, कोरोना फैल रहा है, ठीक है। डान की मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया कि सभी डान स्टॉकहोम पर रखें, कोरोना फैल रहा है। तो सभी डान यानी कि स्वीडन, स्टॉकहोम, कोरोना यानी कि कोरोना। देखिए कल्पना बस करनी है, जितनी अच्छी कल्पनाएं करेंगे आप उतना ही अच्छा आपकी मेमोरी पावर रहेगी। नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड, इसकी राजधानी है बर्न और इसकी करेंसी है फ्रैंक। याद कैसे रखेंगे, कल्पना कीजिए कि आपने दाल बना रहे हैं और दाल बना रहे हैं तो जीरा का तड़का लगा रहे हैं। जब जीरा का तड़का लगाने गए, जीरा आपने देखा कि जल गया। जब जल गया तो आप क्या करेंगे, फेंक देंगे, ठीक है। तो यही बस याद रखना है, स्वीट जीरा बर्न हो गया तो आपने बोला फेंक दो। तो देखिए स्वीट जीरा यानी कि स्विट्ज़रलैंड, बर्न का बर्न और फेंक का फ्रैंक। नेक्स्ट है लैटविया, इसकी राजधानी है रीगा और इसकी करेंसी है यूरो। अब देखिए कल्पना कीजिए कि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा बंदा है, आपका फ्रेंड, जिसकी शादी 40 या 45 साल के बाद हो रही है और बेचारा बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है, शायद उसको लड़की नहीं पसंद है। तो उसके फ्रेंड्स उसको मजाक करते हैं कि लेट विया, ऊपर से रोग आ रहे हो, हीरोइन चाहिए क्या, ठीक है। तो लेटविया यानी कि लैटविया, रोगा यानी कि रीगा, हीरोइन यानी कि यूरो, हीरो, ठीक है। तो इस तरह से लगभग सारे यूरोपियन कंट्रीज़ कंप्लीट हो गए। कुछ बच गए हैं जिनको कौन नहीं जानता, जैसे कि यूके का सभी लोग जानते हैं, लंदन और उसका पाउंड होता है,
ठीक है। तो चलिए जो बच गए उनको छोड़ देते हैं, या फिर मैं इसमें लिख करके दे दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।